4 ऐसी साइकोलॉजिकल रीजंस हैं कि आपको अपने जो इरादे हैं, अपने गोल्स हैं, दूसरों के साथ बिल्कुल भी नहीं शेयर करने चाहिए, खास तौर पर पब्लिकली। आई नो बाज़ औक़ात अंदर से आप बहुत एक्साइटेड होती हो, अंदर से एक अर्ज होती है कि मैं चंद लोगों को बताऊं तो सही कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं। बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि अक्सर आप अपने गोल्स जो है ना अचीव नहीं कर सकती हो, क्योंकि जिस तरीके से आपको अंदर से ये अर्ज महसूस होती है ना, मैं कुछ लोगों को बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो बैरियर बन जाते हैं इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स। लेकिन पहले तो आप ये डिसाइड कर लो ना कि आप अपने गोल्स अपने लिए बनाते हो या दूसरों के लिए बनाते हो, क्योंकि अगर तो आप अपने गोल्स अपने लिए बनाते हो फिर तो दूसरों को बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप अपने अंदर की जो अर्ज है उसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। खासतौर पर ये जो 4 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ उसके बाद तो आप अपने अंदर की हर तरह की अर्ज को आसानी से कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अगर आप अपने गोल्स दूसरों को बताने के लिए बनाना चाहते हो, बिकॉज यू वांट टू प्रूव देम समथिंग, तो फिर उसके बताने का खास तरीका है। और किस तरीके के लोगों को बताना चाहिए, ये दोनों बातें वीडियो के एंड में जाकर मैं डिस्कस करूंगा, बल्कि हो सकता है वीडियो के दौरान ही आपको कुछ ना कुछ अंदाजा होना शुरू हो जाए। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, इसको लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है और खासतौर पर कमेंट जरूर करना है, बिकॉज जब आप कमेंट करते हो ना तो इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। लेकिन खासतौर पर मुझे ये पता चलता है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड देन आई कैन मेक द बेस्ट कंटेंट फॉर यू। सबसे जो पहली रीजन है ना उसको कहते हैं सोशल रियलिटी इफेक्ट। इसको ना मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। इमेजिन करो आप अपने चंद दोस्तों के साथ ना एक फुटबॉल ग्राउंड में खड़े और बहुत ही एक्साइटमेंट में अब अपने दोस्तों को कहते हो कि देखो ये मैं बॉल को हिट करूंगा, देखना कितना जबरदस्त गोल करता हूँ। लेकिन जैसे ही आप बॉल को हिट करते हो आप अपना गोल मिस कर देते हो, बड़े बुरे तरीके से मिस करते हो, क्योंकि आप बॉल को सही तरीके से हिट कर ही नहीं पाते। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपको तो लगता था कि इस ग्राउंड में आपने बहुत से मैचेस देखे थे कि गोल करना बहुत आसान है, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो बॉल को फोर्स से हिट करते हैं और गोल कर देते हैं, मैं भी उसको फोर्स से हिट करूंगा गोल हो जाएगा। लेकिन जब आपने हिट किया आप गोल नहीं कर पाए, बिकॉज दिस इज कॉल्ड इमेजिन्ड वर्सेस रियलिटी गैप, जिसमें आपको इमेजिनेशन में तो लगता है कि बहुत आसान है, जैसे सब कर रहे हैं मैं भी कर लूंगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करने गए तो जो आपकी बॉडी पोजीशनिंग होनी चाहिए, जो बॉल की पोजीशन होनी चाहिए, उसकी एलिवेशन होनी चाहिए, जो प्रिसीजन, जो एक्यूरेसी और फोकस चाहिए आपको, जो फोर्स और स्पीड चाहिए, इन फैक्टर्स के बारे में तो आपको किसी ने पता ही नहीं, ना ही आपको पता है, ना ही आपने इनकी प्रैक्टिस की। दे ऑल टुगेदर हैव फेल्ड यू। बिल्कुल रियलिटी में भी ऐसे ही होता है। जब आप अपना कोई गोल सेट करते हो ना, तो जैसे फुटबॉल ग्राउंड में गोल पोस्ट है ना बड़ा सा, इसी तरह जो आपका गोल होता है ना ये एक ब्रॉडर स्टेटमेंट होती है। इस गोल तक पहुंचने के लिए जो आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ताकि आप स्टेप्स ले सको, उनके बारे में तो आपने सोचे नहीं, ना ही आपको उनके बारे में पता है। तो जो गोल और ऑब्जेक्टिव कनेक्शन बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। साइकोलॉजिकली ये होता है कि आप चूंकि एक्साइटमेंट में बहुत से लोगों को बताते हो और उसमें अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है तो जो आपका ब्रेन है ना ये इनफैक्ट रियल और अनरियल के दरमियान फर्क नहीं कर पाता। इसको लगता है कि आप जीत चुके हो। इसको कहते हैं पोस्ट विन सेलिब्रेशन। और जब आपका ब्रेन जो है वो पहले से ही सेलिब्रेट कर चुका है तो वो जो आपके अंदर की मोटिवेशन है ना वो बन नहीं पाती, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से जो नेचुरल एंग्जाइटी का फैक्टर कुदरत ने आपके अंदर रखा है उसको मौका ही नहीं मिलता कि वो आपको एक्साइट करे और आप प्रैक्टिकली कुछ करो। और प्रैक्टिकली ये होता है कि जो प्लान आपने सोचा ही नहीं है या प्लान अगर सोचा उसमें गलतियां हो रही हैं तो जो रही सही मोटिवेशन होती है ना वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है एंड यू फील डीमोटिवेटेड। और फिर यहां से शुरू होती है दूसरी रीजन जिसको कहते हैं सोशल प्रेशर। यानी जब आप लोगों को बताते हो ना अपने गोल के बारे में, एक तो आपके अंदर एक ईगो इन्वॉल्व हो जाती है जो आपको ना फिर बार बार याद करवाती रहती है कि लोग इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से सोच रहे हैं, इस तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे। वो आपके अंदर ना सेल्फ डाउट पैदा करने की कोशिश करती है, फियर पैदा करने की कोशिश करती है। तो आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल जंग शुरू हो जाती है। बाहर ये होता है कि कुछ लोग आपकी कामयाबी के बारे में और कुछ नाकामी के बारे में बहुत कंसर्न होते हैं। वो इन वन वे और द अदर वे आपसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। उससे क्या होता है कि फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है और उस प्रेशर की वजह से आप राइट डायरेक्शन पे फोकस नहीं कर पाते हो, आप सही एक्शन नहीं ले पाते हो, आप कुछ गलतियां करते हो, आपके गलत फैसले होते हो। उसकी वजह से जो आपके गोल को अचीव करने के जो चांसेस है ना फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द रीजन कि आपको दूसरों के साथ अपने गोल इतनी आसानी से शेयर नहीं करने चाहिए। तीसरी जो रीजन है उसको कहते हैं कंपटीशन फैक्टर। यानी द मोमेंट यू अनाउंस टू द पीपल कि भाई ये मेरा गोल है, इसको मैं ऐसे अचीव करने जा रहा हूं, तो एक तो ये होता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे जो नेगेटिव लोग होते हैं वो फौरन आपको डराना शुरू कर देते हैं कि भाई आप क्यों ये काम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसमें फेलियर की रेशियो ये है वगैरह। लेकिन प्रैक्टिकली भी ये होता है कि जब आप खुद करने जाते हो तो एक तो आपके साथ वो सिचुएशन आती है ना कि इमेजिन्ड वर्सेस रियलिटी गैप वाली, और दूसरा आपके ऊपर सोशल प्रेशर भी होता है। लेकिन जब आप साथ साथ ये भी देखते हो कि बहुत से लोग भी इसको compete करें, बहुत से लोग भी ऐसा कर चुके हैं या कर रहे हैं और बहुत सी फेलियर की रेशियो ये है, तो ये जो आपका ह्यूमन ब्रेन है ना ये बेसिकली डिजाइंड इस तरीके से कि आपको खतरे से बचाए।
तो जब भी आपके सामने कोई डिफिकल्ट किस्म की चैलेंजिंग सिचुएशन आती है ना, तो आपका जो ब्रेन है ना, वो इसको एक खतरे के तौर पर परसीव करता है और आपके दिमाग में इसको एग्जैजरेट करने की कोशिश करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं हो, किसी नेगेटिव ख्याल को पॉजिटिवली रीफ्रेम नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा कि आपका जो ध्यान है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ पे जाने के बजाय उन वीकनेसेस पे जाएगा जो इनफैक्ट आप इन कंपैरिजन विद अदर्स देख रहे हो। यानी आप दूसरों को देख रहे हो, उसमें कंपीट करते हो, तो आप उनकी स्ट्रेंथ को देख रहे हो, अपनी वीकनेसेस को देखना शुरू कर देते हो, जिससे आपका फोकस जो होता है ना, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टॉर्टेड किस्म को। अब ये चीज़ जो है ना, हम रोजाना की बुनियाद पर अपने साथ देखते हैं। जब बहुत सारे हमारे पास कंपेटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, वो इमोशनल तौर पर या जो भी मजबूरी है, अपना गोल तो सेट कर लेते हैं कि हमें कंपेटिटिव एग्जाम में जाना चाहिए या हम जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक्चुअली उनको क्या करना चाहिए, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, अपनी वीकनेसेस को वो स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दे डोंट थिंक अबाउट दिस। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने शुरू में दी थी कि आप फुटबॉल ग्राउंड में जब आपके सामने एक गोल पोस्ट होता है, आपका गोल बिल्कुल इसी तरह एक ब्रॉडर टर्म है, उसके लिए जो आपको स्पेसिफिक एक्शंस लेने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड किस्म के जो एक्शंस लेने चाहिए, जिनको अक्सर स्मार्ट गोल्स कहते हैं। जब आपको उनके बारे में पता नहीं होता, जैसे कि उनको उनके बारे में नहीं पता होता, दे फेल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद यू। चौथी जो रीजन है उसको कहते हैं पर्सन प्रेज वर्सेस प्रोसेस प्रेज। इसका मतलब यह है कि देखो, जब आप किसी के सामने अपना गोल अनाउंस करते हो ना, तो जहां पर बहुत सारे नेगेटिव लोग तो होते ही हैं, वहां पर पॉजिटिव लोग भी होते हैं। वो आपको बहुत इंकरेज करेंगे, वाओ यू कैन डू दैट, यू हैव गॉट दिस टैलेंट, आपके अंदर ये टैलेंट है, समथिंग लाइक दैट। उससे क्या होगा कि आपकी जो अंदर की ईगो है ना, वो तो खुश हो जाएगी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करने जाते हो, वो जो प्रोसेस करते हो, तो डेफिनेटली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं। अब उन प्रॉब्लम्स के दौरान अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, इंकरेज करने वाला नहीं है, बल्कि क्रिटिक्स ज्यादा हैं, तो रिसर्च ये कहती है कि इंसान की जो इनर मोटिवेशन है, अंदर की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है ना, वो होती उस वक्त ज्यादा है जब वो कोई प्रोसेस करता है और उसको छोटी छोटी कामयाबियां मिलती हैं, या वो कोई गलती करता है तो उस गलती को ठीक करके फिर आगे बढ़ता है, उससे उसको बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। जब आपको प्रोसेस के दौरान कोई इंकरेज करने वाला नहीं है, मोटिवेट करने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, तो यू आर लाइकली टू लूज योर मोटिवेशन। उसका फिर अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि बहुत से लोग जो है ना, वो जल्दी अपने गोल के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उससे वो थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो ये वो साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए व्हेन यू फील एन अर्ज कि मुझे लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि याद रखो, 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने गोल सेट करते हैं, लोगों को बताते हैं, मगर एक्शन कोई नहीं लेते। ऐसे लोग तो कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। एक उस तरह के लोग होते हैं जो गोल्स भी सेट करते हैं, एक्शंस भी लेते हैं, लोगों को बार बार बताते रहते हैं, बार बार बताते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में लोगों की क्या राय होती है? आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर। कुछ लोग वो होते हैं जो ना कोई गोल सेट करते हैं, ना लोगों को बताते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो अपने गोल तो सेट करते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बताते और साइलेंटली काम करते जाते हैं, यहां तक कि उनके जो रिजल्ट आते हैं वो सब लोगों को नजर आना शुरू हो जाते हैं। यानी दे वर्क इन साइलेंस एंड शॉक with their result. I think अब आपको समझ आ गई होगी कि what you should do about your goals. लेकिन किस तरह के लोगों को आपको बताना चाहिए? उस तरह के लोगों को जो आपको गाइड करें, आपके प्रोसेस के दौरान आपको सपोर्ट करें, आपको इंकरेज करें, आपको एक पॉजिटिव किस्म का क्रिटिसिज्म दें और आपकी उस वक्त तक मदद करें जब तक आप अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाते। सो रिमेंबर दैट कि आपको किस तरह के लोगों को बताना है, लेकिन काम आपको साइलेंट रहते हुए करना है, ये ज़हन में रखते हुए कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। सो साइलेंट रहते हुए जिदोजहद करो और फिर देन विद योर रिजल्ट्स यू कैन शॉक टू द पीपल।